अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। 2000 केस में जहां पर गैर मुनासिब तस्वीर ली गई कुछ यूट्यूबर झूठे यूट्यूबर्स की तरफ से, वहीं पर इन तस्वीर को देखने के बाद और दिखाने के बाद मेहदी अली काज़मी साहब को किया जाने लगा ब्लैकमेल। और ये वही तस्वीर और वीडियोस थी जिसके बिना पर दुआ ज़हरा को ब्लैकमेल किया जाता था और जो कुछ उससे कहा जाता था वो अपने इंटरव्यू में बोलती थी। ख़वातीनो हज़रात, आखिर मेहदी अली काज़मी अभी तक नज़र क्यों नहीं आ रहे, उसकी क्या वजूहात हैं, तो आपको आज के इस वीडियो में मुकम्मल आगाही देंगे। वो बाप जो अभी तक अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिए हुए था, अभी तक अपनी बेटी के साथ उसके हक़ के लिए उसके लिए आवाज़ उठा रहा था, ना सिर्फ अपनी बेटी बल्कि माशरे में जितनी भी ये लड़कियां हैं और जिनके साथ ऐसा होता है उनके लिए आवाज़ उठा रहा था और मिसाल बन रहा था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि मेहदी अली काज़मी जो हैं वो गायब हो चुके हैं, जो एक लम्हे के लिए भी गायब नहीं रहते थे सोशल मीडिया से। मीडिया पर आते थे, इंटरव्यूज़ देते थे, लोगों को आगाही देते थे, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल गायब हैं। उसकी वजह ये सबसे बड़ी बताई जा रही है कि जब से ये झूठे यूट्यूबर्स ने कुछ वीडियोज़ और तस्वीर दुआ ज़हरा की ज़हीर के साथ ये लीक की हैं, उससे इन्हें थ्रेट्स कॉल्स मिल रही हैं। उनका ये कहना है कि अगर मेहदी अली काज़मी अपने केसेस को वापस ना लिए या ख़ामोश ना रहे या मीडिया से गायब ना हुए, तब जो है अगर वो इस तरह नहीं करते और मीडिया में आते रहते हैं और अपनी केस को कंटिन्यू करते हैं, तो उनकी बेटी की इसी तरह की कुछ ना कुछ वीडियोज़ और तस्वीर सामने लाई जाती रहेंगी, जिस पर अभी तक वो खामोश है। कि खामोशी की वजह यही बताई जा रही है कि वीडियो तस्वीर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है। पहले ही वो बीमार थे और उनकी बीमारी की वजह जो थी वो उनकी बेटी का जो है उसका फ़ैसला ना सुनाना, और 2.5-3 माह से उन्हें इसी तरह अदालतों में कभी मीडिया में चक्कर लगाते हुए देखा गया। ख़वातीनो हज़रात, अब क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या थ्रेट्स आई हैं, आपको मुकम्मल आगाही देंगे इसके हवाले से। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि 24 से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। आप सभी जानते हैं 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ज़हीर फैमिली के साथ इन झूठे यूट्यूबर्स ने, जिसमें वो बहुत से झूठ भूलते रहे। कभी वो कोई ड्रामा करते हैं तो कभी कोई, लेकिन हर बार इनका ड्रामा बेनकाब हो जाता है। अब रिसेंटली इन्होंने लाइव सेशन में ये भी कहा कि दुआ ज़हरा को अदालत में बुलवाया जाएगा, उसका बयान रिकॉर्ड हो चुका है। बड़ी क्लैपिंग, बड़ी खुशियाँ मनाई गई, लेकिन वो खुशियाँ टेम्प्रेरी थी और कुछ देर के लिए थी। अगली ही सुबह ये खुशियों पे मिट्टियाँ मेर दिया, पानी फेर दिया जिब्रान नासिर ने। जिब्रान नासिर को भी तंग करने वाले बहुत से वहाँ पर यूट्यूबर मौजूद थे जो उन्हें जो है इंटरव्यू में काफ़ी तंग करते रहे, लेकिन उनका बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उनको डील किया और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब चंद दिन पहले जो है दुआ ज़हरा की कल ही कुछ वीडियोस आई हैं। इन वीडियोस को लाने का मकसद, इन तस्वीर को सामने लाने का मकसद सिर्फ यही है कि दुआ ज़हरा तक ये पैगाम पहुंचा सकें और दुआ ज़हरा के बयान को तब्दील करवा सकें, ताकि वो ये कह सकें कि उसके वालिदैन बुरे हैं, वो वालिदैन के पास जाना नहीं चाहते। क्योंकि ये तस्वीर साफ ज़ाहिर करती हैं कि दुआ ज़हरा को ब्लैकमेल किया जाता था और ब्लैकमेलिंग की वजह यही वो तस्वीर थी। अब जबकि मीडिया पर आ चुकी हैं तस्वीर और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि आ रही हैं, कुछ वीडियोस लाई जाएंगी, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ख़ास करके मेहदी अली काज़मी। मेहदी अली काज़मी खामोश हो चुके हैं और अब कुछ भी नहीं कह पा रहे। यूट्यूबर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अब तो जेठानी साहिबा भी सामने आई है, जहाँ पर शबीर और ज़हीर की वालदा इंटरव्यू देती थी और अपने मौक़िफ़ को सामने रखी थी, ताकि लोगों के माइंडसेट किया जा सके, माइंड को बदला जा सके। और अब जो है जेठानी साहिबा आ गई हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर, कुछ एंकर्स, कुछ जितने भी हमारे ज़बरदस्त न्यूज़ वाले हैं, वो जो हैं इनकी बोलतियाँ बंद करवा रही हैं। उन्होंने जो है इनसे कड़े सवाल किए इनकी जेठानी से। वो सवालात क्या थे, चले आएँ वो भी सुनवाते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दुआ ज़हरा के वालिद आखिर क्यों उन्हें इस तरह से थ्रेट किया जा रहा है, और इसके अलावा आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए, मेहदी अली काज़मी को आगे स्टेप क्या लेना चाहिए इन तस्वीर को देखने के बाद, और थ्रेट कॉल्स आने और थ्रेट मैसेजेस आने के बाद उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए और मीडिया में कैसे उन्हें सामने आना चाहिए। आपकी कीमती राय का इंतज़ार है। चलिए आइए सुनते हैं दुआ ज़हरा की मुबैना जिठानी के बयानात।
उन्होंने ये बयान दिया कि ज़हीर अहमद के साथ उनकी लड़ाई हुई है इन पे और उनके घर में हालात भी ठीक नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आप ये बताएं कि आपकी और दुआ ज़हीरा के आपस में पर्सनल रिलेशन कैसे थे? अब आपके और उनका रिश्ता क्या? हाँ जी जी। आने के बाद जी जी, बहुत आपके आने अच्छी के है, बाद। वो बहुत हमारे साथ खुश है। अगर किसी बंदे को इतना अच्छा लाइफस्टाइल जैसे वो दिखती है, उनके माँ बाप ने दिया हुआ था, तो फिर क्या मजबूरी थी वो घर छोड़ के आई। लेकिन मैडम आपके बारे में एक बात सुनने में ये भी आई थी कि एक यूट्यूबर स्ट्रॉन्ग उस्मा जब आपके घर इंटरव्यू लेने के लिए गई तो उस हमसाई ने कहा कि इसकी भाभी ने मुझे खुद कहा कि यार क्या मुसीबत हमारे घर में आ गई है, ये जान छूटेगी तो हम लोग जाएंगे। नहीं, मेरी बात सुने। बेसिकली वो कमरे हमने जब हमारे ऊपर केस हो गया था, वो हमने इसीलिए लिए थे अपना सामान वगैरह रखने के लिए, ठीक है, सामान रखने के लिए लिए थे। 2000 को हमने VIP घर लेके दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें वो रह रही थी शुरू दिन से। वो दिन उसने जिद की कि मैंने जाके पैकिंग करवानी है, आप लोगों के साथ जाना। हमने कहा ठीक है। मैडम ये भी है कि वो वहाँ पे 3 घंटे रूम में रोती रही, जब वहाँ पे लाइट जाती थी आपके घर में एग्जॉस्ट नहीं था, कमरा बहुत तंग था और वहाँ पे रोती थी और आप लोग उस कमरे में बंद कर देते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बिल्कुल खुश थी। वो उस दिन सिर्फ पैकिंग के लिए जिद कर रही थी कि ज़हीर जा रहा तो मैंने उनके साथ जाना है, तो हम उसके साथ ले गए। वो सिर्फ बैठ के तो वो मोबाइल पे जो है ना सॉन्ग वगैरह सुन रही थी जब इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है। और वो हमारे जो मालिक मकान थे जिनसे हमने कमरे वगैरह लिए हुए थे, वो मिले हुए थे या जो भी उनकी बात है। ईमानदारी से बताएं हक सच कि आपके देवर ने काम ठीक किया था? सच, ये नहीं छोड़ दे, प्यार इश्क मैंने भी किया, मैं भी आशिक हूँ, तो क्या ये काम अच्छा किया? काम बच्चों से गलती हुई है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं, हर कोई कोर्ट मैरिज भी करता है। अब उनकी मर्जी से हुई है दोनों की। और दूसरा सवाल, आपका ये बच्चा 14 साल का होता है, ये कह मुझे किसी लड़की से प्यार है, आप इसको बजाते माँ मारेंगी ना कि अभी छोड़ो, तुम्हारी उम्र क्या है, तुमने मुझे कमा के खिलाया पिलाया क्या है? नहीं था, जब हमें पता ही नहीं था। पता होता तो ही ना हम मना करते ना। हमें पता ही नहीं था कि वो क्या चल रहा है, उनका गेम में क्या नहीं चल रहा। अच्छा, अब आखिर में आप क्या चाहती हैं? आप अपने देवर को चाहती हैं या आप अपनी भाभी को भी साथ चाहती हैं? मैं दोनों को चाहती हूँ, क्योंकि वो बच्ची जाना नहीं चाहती। वो कहती अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं मर जाऊँगी, मैं जिंदा नहीं रहूँगी। मुझे बहुत दुख हुआ है, ज़हीर की वालदा यहाँ पे आई, उनकी आंखों में आंसू भी थे। 2 दिन नहीं हुए, 48 घंटे नहीं हुए ज़हीर अहमद को लाहौर से गए हुए, लेकिन उनकी वालदा की आंखों में आंसू आ गए। और दुआ ज़हरा जिसकी बेटी तकरीबन 150 दिन लाहौर के अंदर ही है। एक मिनट मेरी बात सुनो। जी जी, आपने देखा, कैमरे में देखें आप लेडीज को भेजें, उसके जो जख्म लगे हुए, माँ ने इतना उस पर तशद्दुद किया, वो सही किया। 14 साल की बेटी है कि मैंने यार फंसा लिया तो माँ मारेगी नहीं उसको? कोई नहीं, उसने यार फंसाया ना। वो 14 साल की है, उसकी बालिग है, वो उसकी एज 16 से 17 साल है, बच्ची नहीं है वो। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? केस लाहौर में शिफ्ट हो जाएंगे चाहती हैं आप? यही चाहते हैं, क्योंकि हमें फ़ोन आते हैं, आपको मैं सुना सकती हूँ, हमें फ़ोन आते हैं, हमें मतलब मारने की धमकियाँ दी जाती हैं कि हम आपके बच्चे उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हम कैसे वहाँ जाके केस लड़ सकते हैं? और केस हमारा ख़त्म हो गया, वैंड अप हो गया। अब वो उन्होंने किस हैसियत से रखा हुआ है उन दोनों को? मैडम, आप जब तक दुआ ज़हरा आप लोगों के पास थी, आप लोग मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते थे, हम लोग तरले। तमाम इंटरव्यू सुनने और देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।